है कि वो धरना दें, धरना देने का भी हक हासिल है, लेकिन धरने के भी अपने हदूद व क़यूद हैं। आप बताएं, हम इस जगह बैठेंगे, ट्रैफिक जैम नहीं होगा, सड़कें नहीं रुकेंगी, उस तरह भी धरना दिया जा सकता है ना। बिल्कुल। अब एहतजाज करने का भी हक हासिल है, कानून के और आइन के अंदर आपको बिल्कुल हक हासिल है, अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक हासिल है। और अख्तर मैंगल जो है, उनके भाई जो है असदुल्ला मैंगल, भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में वो गायब हो गए, आज तक उनका सुराग नहीं मिला। तो उनके दिल का जख्म है ना, बिल्कुल। ये भी तो आप देखें ना, यहाँ होता क्या रहा है। इसलिए अख्तर मैंगल साहब को ये कहना कभी आप कोई आवाज़ ना निकालें, ये मुमकिन नहीं है। उनकी बात सुननी होगी और उनकी जो शिकायत है उनका अजाला करना होगा। अब वो डॉक्टर मारंग बलोच जो है जी। अब उनकी जमानत की दरख्वास्त जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने कहा आप एफिडेविट दाखिल करें। कामरान मुर्तज़ा उनके वकील थे जी। एफिडेविट उन्होंने दाखिल किया और उसमें जेल से दस्तखत किए उन्होंने कहा मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के आइन की वफादार हूँ जी। और मैं रियासत के खिलाफ जद्दोजहद नहीं कर रही, मेरी अपनी शिकायत हैं, मैं उनके लिए जद्दोजहद कर रही हूँ। और शिकायत के लिए इंगेज होना भी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी, रियासत को भी। और जो शख्स जो है ये कहता है कि मैं रियासत का वफादार हूँ, मैं आइन का पाबंद हूँ, उसके तहत कोशिश कर रहा हूँ, उसके तहत जद्दोजहद कर रहा हूँ, तो फिर आप भी उसके साथ उसने सलूक करें। तो ये मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा कुशादा दिली का मुजाहरा भी करना होगा। सही। और बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनका भी अजाला करना, उनको भी हल करना होगा। और जो बंदूक उठा रहा है, अभी आप देखें कितने पंजाबी मारे गए वहाँ, कितने सराइकी मारे गए हैं, कितने पश्तून मारे गए वहाँ दूसरे सूबों से, सिंधी मारे गए जी। दूसरे सूबों के कितने लोग जो हैं बलूचिस्तान में ये दहशत गर्दों ने हलाक किए हैं या शहीद किए हैं जी। तो आप यानी कोई जोरदार बयान आया? हमारे जो बलोच की आदत है जो एहतजाज कर रही है, जी, सही कह रहे हैं आप।